30 साल पहले मोहम्मद असादुद्दीन साहब विकास किए थे कि एगो उनका विधायक विकास किया है। इसके बाद भी लोग की नज़र में नहीं दिखाई देगा तो उसमें हमारा क्या दोष है? ये चर्चाएं हैं कि बच्चा जी पांडे की टिकट कट रहा है। आप ही के दल के कई सारे दावेदार वहां पे दिखाई दे रहे हैं। देखें, अगर टिकट मिल गया हो तो नॉमिनेशन करा ले, अच्छी बात है कि इलेक्शन तो पहले नॉमिनेशन हो जाएगा तो जीत के विधानसभा चल जाएंगे। पहले जब चुनाव लड़े थे वो मैनिफेस्टो दिए थे कि सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, बढ़िया को जाम मुक्त बनाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, तमाम वो विकास जनता ढूंढ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूं फैयाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बढ़िया के विधायक बच्चा जी पांडे। इनसे तमाम सवालों पे बात होगी। लगातार ये क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं कि बच्चा जी पांडे ऐसे हैं वैसे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार जो क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं क्या वो सच है। सबसे पहले आपका स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए, आपको चैनल को भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बाकी आपके चैनल के माध्यम से बढ़िया जनता जनार्दन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ा सवाल है कि ये चर्चाएं तमाम लोग कर रहे हैं और तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बच्चा जी पांडे क्षेत्र में नहीं रहते हैं। देखिए, बच्चा जी पांडे क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो उनको चश्मा बदलने की ज़रूरत है। वो चश्मा बदल ले, आँख आँख दिखा ले। हम तो अभी हम पचरुखी में हैं, हम पचरुखी में हमसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अब विरोधी हमको माला नहीं ना पहनाए गए, वो तो यही ना कोई मुद्दा बने करके क्षेत्र में नहीं लौकते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ये भी है कि कहा जाता है कि बच्चा जी पांडे विकास नहीं किए हैं। लगातार क्षेत्र में जनता ढूंढती है तो बच्चा जी पांडे दिखाई नहीं देते हैं। वो सब विरोधियों का मुद्दा है। विकास जिसको देखना है वो आज पचरुखी में आ जाए, देख ले, बजरिये में आके देख लेना कितना विकास हुआ है। 30 साल पहले मोहम्मद असादुद्दीन साहब विकास किए थे कि एगो उनका विधायक विकास किया है। इसके बाद भी लोग की नज़र में नहीं दिखाई देगा तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो उसका ऑपरेशन थोड़े कराएंगे, उनको तो चश्मा बदलने की ज़रूरत है, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये भी चर्चाएं हैं कि बच्चा जी पांडे की टिकट कट रहा है। आप ही के दल के कई सारे दावेदार वहां पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए देखिए, ये जो मुद्दा है वो जनता जनार्दन के ऊपर है। लोग कहे कुछ भी कहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत लोग कहते हैं कि इतना को उम्मीदवार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। हमको इससे कोई मतलब है नहीं। हम जनता के हैं, जनता के प्रिय हैं, जनता के पास हैं। हमें जनता के काम करना है। क्या होगा नहीं होगा वो समय आएगा बताएगा। आप ही के दल के लोग घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार बच्चा जी पांडे का टिकट कट रहा है, हम उम्मीदवार होंगे। जो भी है तो भाई, जो अगर उम्मीदवार है तो बेटी नॉमिनेशन करा ले, क्या दिक्कत है? हम कहाँ उनको रोक रहे हैं कि भाई आप वो उम्मीदवारी मत कीजिए, आप मत टिकट मांगिए। हम तो कहाँ कर रहे हैं? हम तो अगर टिकट मिल गया हो तो नॉमिनेशन करा ले, वो अच्छी बात है कि इलेक्शन तो पहले नॉमिनेशन हो जाएगा तो जीत के विधानसभा चल जाएंगे। ऐसे इलेक्शन से पहले ही नॉमिनेशन करा लो। तो अब यही ना, हम यही ना कह सके, सारा चीज़ का सिस्टम है। कब कब सूर्य उगेगा, कब अंधेरा होगा, कब दुकान खुलेगी, कब ग्राहक दुकान पर आएंगे, सारा चीज़ का नियम है, सिस्टम है। उस सिस्टम के साथ सबको रहेंगे तभी जाके कोई मुकाम पर पहुंचेगा। यहाँ सिस्टम से अनबैलेंस लोग हुआ, चिल्लाने वाले लोग चिल्लाएंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई मत चिल्लाइए, मांगिए टिकट, मांगिए, आपको मिल जाए, क्या दिक्कत है? हमको कोई थोड़ी, हमको नो प्रॉब्लम। हम उतने मजबूती के साथ पहले थे, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ अब है। टिकट को लेकर पूरा स्वस्थ से देखिए, हम ही बात आप प्रोसेस का है ना। और फोटो जब होगा तब जानिएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। अब लोग जैसे पहले ही हम कह दें, अब तो बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट है, उनको उनको है कि चुनाव आज हो जाए। अच्छा, समय से पहले ही चुनाव। समय से पहले चुना जो वो सीरियस में आते हैं। अच्छा, वो हाँ, बहुत सारे सिंह कौन है, कौन नहीं नहीं नहीं, हम देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ना हम किसी पर आरोप लगाएंगे। लेकिन जनता कह रही है कि सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट है। ये देखिए, सबका मौलिक अधिकार है, इसमें किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का, रहने का, ढंग से चलने का, फिरने का सबको अधिकार है। वो सब लोग अपने विचारों को रखें। हमें कोई से न दुख है ना एलर्जी है। हम उतना ही खुश हैं कि अधिक से अधिक कैंडिडेट हमारे बड़हरिया विधानसभा में आवे। ये है कि जो आपका जो मैनिफेस्टो था, पहले जब चुनाव लड़े थे वो मैनिफेस्टो दिए थे कि सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, बढ़िया को जाम मुक्त बनाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, तमाम वो विकास जनता ढूंढ रही है। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है,
तो हम अभी भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मना के आ रहे हैं। कानून से बढ़ के न हम है न आप है, सर्वोपरि क्या है? कानून है। तो हमारे गाइडलाइन में जो होगा सो काम हो रहा है, विद्युत रूप से हो रहा है और बड़े पैमाने से हो रहा है। जो गाइडलाइन में नहीं है हम चाह के भी उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो गाइडलाइन में वो काम हो रहा है, कहीं देख लीजिए रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, विकास हो रहा है, छोटे घाट बन रहा है, जो गाइडलाइन में है गाइडलाइन सरकार देती है, कोई कोई हम तो देते नहीं है। अब आप लोग कहिएगा कि क्या नाम है, स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए, जो कि हमारे गाइडलाइन में नहीं है, तो हम कहाँ से लगवाएंगे? आपने वो मैनिफेस्टो चुनाव वो समय पहले था 2020 के पहले वो था, वो गाइडलाइन हमेशा बदलते रहता है, हर साल जो है वो गाइडलाइन बदलते रहता है। तो गाइडलाइन से जो इथी हो कट जाएगा, गाइडलाइन में नहीं आएगा, तो हम उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जो गाइडलाइन में है उस पर काम चल रहा है, काम हो रहा है। ये सरकार की नीति है। जैसे स्ट्रीट लाइट का हम इथी नहीं कर सकते हैं, अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। अभी एम्बुलेंस का हम लोग अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, रोक लगा हुआ, कि जो रोक लगा हुआ है उस पर हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन बाकी जो काम है वो हो रहा है।